जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8 रुबाइयाँ। ठीक है, रुबाइयाँ पाठ को पढ़ेंगे जिसके रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रुबाइयाँ पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तब आपको बताना है फिराक गोरखपुरी। ठीक है, फिराक गोरखपुरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ये वाला बनता है कि फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम इनका क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय। ठीक है, रुबाइयाँ पाठ के लेखक हैं। अगर इसको याद करें तो कैसे याद करेंगे? जैसे आ गया कि रुबाइयाँ पाठ के कवि कौन है, तो कवि कौन है? फिराक गोरखपुरी। यहाँ पर एक शब्द आया फिराक, और फिराक देखो अपने छोटे बच्चे क्या पहनते? फिराक पहनते हैं ना। और अगर उनको फिराक ना दिलाएं तो उनको रुबाइयाँ आ जाती हैं। रुबाइयाँ आ जाती ना, तो रुबाइयाँ आ जाती हैं क्यों? क्योंकि फिराक नहीं दिलाई। तो फिराक गोरखपुरी किस पाठ के रचनाकार हैं? तो रुबाइयाँ पाठ के। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर। ठीक है, प्रमुख इनकी रचनाएं है गुले नगमा, बजमे जिंदगी रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। इनको याद रखेंगे, इनकी कई बार पूछी जाती है। गुले नगमा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। गुले नगमा, बजमे जिंदगी रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। ठीक है, उसके बाद देखें कि फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा रचना के लिए, गुले नगमा रचना के लिए इन्हें क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, किस रचना के लिए? गुले नगमा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस रचना के लिए मिला? गुले नगमा। गुले नगमा किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी। ऐसे आपको याद रख लेना। ठीक है, इस पाठ से संबंधित अगर हम देखें तो माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है। लोका। खालिस्तान में क्वेश्चन आता है, क्या देती है? लोका देती है। ठीक है, बच्चा चांद को पाने की क्या कर रहा है? जिद कर रहा है। किसको पाने की कर रहा है? चांद को पाने की कर रहा है। ठीक है, पाठ के अनुसार देखें तो रस की पुतली किसे कहा गया? तो रस की पुतली किसे कहा गया? वहन को। वहन को रस की पुतली कहा गया है। ठीक है, रुबाइयाँ कविता में राखी के लच्छे चमक रहे हैं। रुबाइयाँ कविता में क्या चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। ठीक है, रुबाइयाँ कविता में वात्सल रस का प्रयोग किया गया है। आपने रस पढ़े होंगे। रस के कितने अंग होते हैं? थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। मूल रूप से अगर हम बात करें तो मूल रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से, तो मूल रूप से रस होते हैं कितने? 9। मूल रूप से रसों की संख्या 9। और वर्तमान में अगर हम देखें तो 11 रस हो गए हैं, भक्ति रस और वात्सल रस। 10वां रस कौन सा है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वात्सल, जिसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल। ये भी याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? भरत मुनि। और सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है रस संप्रदाय। वैसे ही अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामह। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो रुबाइयाँ कविता में क्या चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। ठीक है, रुबाइयाँ कविता में वात्सल रस का, कौन सी रस का? वात्सल रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर अगला है कि फितरत शब्द का अर्थ क्या है? कई बार आ चुका है। फितरत शब्द का अर्थ क्या है? फितरत का, तो फितरत शब्द का अर्थ होता है आदत। क्या होता है? आदत। आदत अपन को याद करेंगे। ठीक है, फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? तो 1983। ठीक है, रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। कैसा बंधन है? मीठा बंधन है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करने लायक जो बात है वो है इनकी रचनाएं। इनका नाम, वास्तविक नाम क्या था? रघुपति सहाय था। फिराक गोरखपुरी, इनकी रचनाएं गुले नगमा, बजमे जिंदगी रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। ये भी अपन को याद रखना। उसके बाद फिराक गोरखपुरी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो गुले नगमा के लिए मिला। ये याद रख लेना है। माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? तो लोका देती है। लोका देती है, ये अपन को याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको आप पढ़ें और उसके बाद अगला जो पाठ होगा अपना पाठ 9, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। ये 2 कविताएं हैं इसमें। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं उमाशंकर जोशी। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद ये अपना लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे?
गद्य खंड को पढ़ेंगे। गद्य खंड में हम पहला पाठ पढ़ेंगे, भक्तेन। भक्तेन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। रचनाकार हैं फिराक गोरखपुरी। इनका जो पाठ का नाम है वो क्या है, रुबाइयां। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं जिसको आपको कमेंट में लिखना है। एक रचनाकार अपन ने पढ़ा था रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की एक रचना आपको बताना है कमेंट में। यहां पर इनका नाम रघुपति सहाय था। एक वो अपन ने द्वितीय सप्तक के पढ़े थे, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार रघुवीर सहाय, है ना। और यहाँ पर गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था, रघुपति सहाय। तो आपको बताना है कि रघुवीर सहाय की एक रचना कौन सी है। ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।